आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा और परफेक्ट कटिंग करते हैं, उसके बाद भी आपकी ब्लाउज की जो पॉप है या कटोरी है वो चपटा हो जाता है या बैठा हुआ रहता है, उसकी प्रॉपर उभार या उठान नहीं रहता है। तो आज मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चाहे वो डबल कटोरी हो या सिंगल कटोरी हो, दोनों के लिए मैं तरीका आज आपको बताऊंगा। उसके साथ में कुछ और भी खास पॉइंट्स बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने भी इस तरीके से नहीं समझाया होगा। 50% लोगों की डिमांड है कि आप हमें पेपर पे बताइए, हमें पेपर पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसके लिए आज पेपर पे आपको समझाऊंगा। अगर आपको भी अच्छा लगे पेपर पे तो कमेंट्स करते जाइएगा। मैंने एक कटोरी ब्लाउज के हिसाब से ड्रॉ कर लिया है और इसी में आपका डबल कटोरी का भी हो जाएगा। मैं दो तरीके से कटोरी और डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करता हूं, तो जो सिमिलर है, जो सभी लोग कटिंग करते हैं, उसी तरीके वाले में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आसान भी रहे। पहले आप समझ लीजिए कि ये जो मैं ड्राइंग बनाया हूं वो किस हिसाब से बनाया हूं। इस ब्लाउज की जो लेंथ है, इधर मैं लिख देता हूं, ये लेंथ जो है वो 13.50 है, 13.5 इंच है, ठीक है। और इसकी साइज जो है वो 34 की साइज है, एस से लिख देता हूं साइज, ओके। आप समझ लीजिएगा यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट किया है वो 32 इंच के हिसाब से ही मेजरमेंट है। तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि यहाँ पे आपने 32 इंच का ही मेजरमेंट लिया तो 34 इंच का ब्लाउज कैसे हो गया। तो 34 इंच जो मेजरमेंट होता है वो यहाँ पे हमारा होता है, जहां पे हमारा फुल ब्रेस्ट होता है वहां पे ध्यान रखिएगा। ये आपको मेजरमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारा अपर चेस्ट होता है, एक लोअर चेस्ट भी होता है जो हम मेजरमेंट नहीं करते हैं, नहीं तो आपके लिए कटिंग कुछ और क्रिटिकल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, मैंने ये 12.5 इंच पे निशान लगाया है। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि ये वाली मेजरमेंट कैसे लेना है, आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे ही लंबाई बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ जाएगा, 12.5 इंच से ऊपर ही हो जाएगा। अगर 13 इंच का है तो 12 इंच ही रखना है और उसी के हिसाब से हम बेल्ट की चौड़ाई के निशान लगाए हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो निशान है ये आपको 1.25 इंच हर हाल में देना है, ठीक है। ये डाउट क्लियर है। अब मैंने जो यहाँ पे 8 इंच निशान लगाया उसके बाद 2 इंच मैंने फिटिंग की मार्जिन के लिए लिया। अब आप लोग क्या करते हैं कि कटोरी ब्लाउज में या डबल कटोरी ब्लाउज में यहाँ पे जो है ये वाला जो हमारा लाइन होता है यहीं पे कमर आप मेजरमेंट कर देते हैं, या तो आप बैक के हिसाब से, जहां पे बैक हमारा डॉट लगा हुआ होता है उसके हिसाब से आप इसको निशान ले लेते हैं। वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कमर की जो चौथे भाग में जितना भी मेजरमेंट आएगा, एग्जाम्पल के लिए हमारा 30 इंच है तो 30 इंच के आधा चौथा भाग जो होता है वो 7.5 इंच होता है, 7.5। तो आपको 7.5 ही रखना है, उसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब लूजिंग की जो बात आती है वो अस्तर वाले ब्लाउज में आप 1 इंच लूजिंग टोटल मेजरमेंट में वो ऐड करना है। जैसे कि एक 30 इंच है तो आपको उसको 31 इंच करके चौथा भाग करना है, इस हिसाब से करना है। अगर आप प्लेन कपड़े में, कॉटन कपड़े में या सिंगल कपड़े में बना रहे हैं तो लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका ब्लाउज डीप गला का है तो। उसके बाद 2 इंच यहाँ पे मैंने दे दिया फिटिंग की, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, आप लोगों को इस लाइन पे कमर की मेजरमेंट नहीं करना है। कमर की मेजरमेंट आपको इस लाइन पे करना है जहां पे हमारा कमर आता है बेल्ट लगने के बाद, वहां पे। इसमें मिस्टेक क्या होता है वो देखिए, मैंने यहाँ पे भी 7.5 नापा है और यहाँ पे भी 7.5 इंच मापा है। अब आपको मैं एक बार स्केल रख के दिखाता हूं कि क्या फर्क आता है। देखिए यहां मैंने रखा, इस लाइन से इस लाइन को मिलाया तो यहाँ पे आधे इंच का फर्क हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। यहां रख के दिखाऊं तो फर्क हो गया। तो इस हिसाब से आपका कमर की मेजरमेंट कम हो जाएगा। और वही हम इसको यहां पे करेंगे, तो एक मैं निशान लगाता हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए कि कितना फर्क होता है। अब ए लाइन और ए लाइन को मैंने मिलाया तो यहाँ पे फर्क हो गया। इसके हिसाब से आपका यहाँ पे टाइट हो जाता, अगर आप इसके हिसाब से मिलाते तो परफेक्ट नहीं होता ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे निशान लगाना है, यहाँ पे गलती से भी निशान नहीं लगाइएगा। ये आपका डाउट जो आप लोग नहीं जानते थे वो मैं क्लियर किया हूं। ब्रेस्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाला है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, तो इसके लिए भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप जाकर देख सकते हैं या ये वाली वीडियो देख सकते हैं। चाहे वो आपका डबल कटोरी हो या सिंगल कटोरी हो, उसकी निशान आप कैसे लगाएंगे। एक तो यहां से आप 5 इंच ले लीजिए, और भी तरीके हैं इसके। यहाँ पे मेरा गले का निशान ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये रॉन्ग हो गया था, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए
5.5 भी ले सकते हैं और 4.5 भी ले सकते हैं, लेकिन 4.5 बहुत कम हो जाएगा। तो 5 इंच मेरे हिसाब से परफेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ वाला जो निशान है, ए वाली जो यहाँ की जो पट्टी, ये वाली पट्टी जो होती है, उसकी निशान कैसे लेते हैं? लगभग 90% लोग क्या करते हैं, जो हमारा ए वाला मेजरमेंट है, इसकी छठा भाग ले लेते हैं। अगर आप इसकी छठा भाग लेते हैं, 5 पॉइंट यानी 5.66 आता है। तो अब कहां से लेते हैं 5.66? यहां से, और यहाँ पे निशान लगाते हैं। ये भी सही है अपने जगह पे, एक ये भी तरीका है। और नहीं तो आप इधर से माप सकते हैं, 2 इंच, 2 इंच से 1 सूत्र आगे पीछे, जो भी तरीका है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको परफेक्ट लगे तो ये वाला मेजरमेंट रख सकते हैं, सेम ही तरीका है। लेकिन इसमें कटोरी कैसे सही बनेगा वो आपको मेन जानना जरूरी है, वो चीज ध्यान रखिएगा। साथ में मैं ये चीज भी समझाते जा रहा हूं ताकि आप लोग को डाउट जो है आधा अधूरा ना रहे। अब मैं क्या किया, इस लाइन से इस लाइन तक इसको ऐसा मिला दिया। अब ये वाले स्केल को ऐसे रखिए, देखिए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए, जैसा मैंने रखा उसी हिसाब से आप रखिए ऐसा। यही आपको निशान लगाना है। जब निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच जब ज्वाइंट होगा तो ये अंदर चला आएगा। यहाँ पे एक निशान आपको और देना है। एक कौन सा निशान है? ये निशान आपका मार्जिन का हो गया, इस पल्ले का मार्जिन। अगर आप यहीं से कटिंग कर देते हैं, यहीं से जो मैंने निशान लगाया यहीं से कटिंग कर देते हैं, तो भी आपका ब्लाउज कम हो सकता है, छोटा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये निशान लेकर और इस निशान से कट करना है, इतना आपको हर हाल में समझ के चलना है। और ये हमारा बैक की पल्ले का निशान है, ये हमारा फ्रंट की पल्ले का निशान है। यहाँ तक जो है आपका डबल कटोरी हो या सिंगल कटोरी हो, दोनों यहाँ तक सेम ही कटिंग होगा। अब यहाँ से आपका चेंज होगा कि डबल कटोरी कैसे कट करना है और सिंगल कटोरी कैसे कट करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ½ इंच आपको ऊपर करना है, यहाँ पे ½ इंच, और इसको ऐसा क्रॉस कर देना है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा पेपर। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक कटोरी वाली कट करते हैं, तो अगर आप इसको औरेब में बैठाते हैं तो ज्यादा परफेक्ट तरीके से कट होगा। यहाँ पे मैं वजन रख देता हूँ। ये वाला जो हमने इस पल्ले में मार्जिन बढ़ाया है, ये पल्ले में इसकी मार्जिन ½ इंच ही है, ये वाला, और प्लस इसकी मार्जिन ½ इंच, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 1 इंच बढ़ा लेना है। उसके बाद यहां से आपको बढ़ाना है लगभग 1.5 इंच से 2.25 इंच। 2.25 इंच बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से ये काम करेगा। तो ऐसे हम 2.25 इंच पे इसको निशान लगा देंगे। अब ये वाला जो निशान है इसको मैं 1 इंच यहाँ है तो 1 इंच यहाँ करके भी लगा लूंगा। अब आती है मेन पॉइंट की बात। जो आप लोगों का कटोरी चपटा हो जाता है या बैठ जाता है या उसकी जो उभार है वो अच्छी नहीं आती हो, तो क्यों नहीं आता है? उसका रीजन है यहाँ पे आप जो मार्जिंग देते हैं वो मार्जिंग आपका परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर कटोरी ब्लाउज है, ऐसे तो ये मार्जिंग जो है आपका अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट में कितना डिफरेंट है उसके हिसाब से यहाँ के डॉट लगता है। लेकिन आप अगर रेगुलर की बात करेंगे तो आपको यहाँ की डॉट कम से कम 2.5 इंच देना चाहिए अगर कटोरी ब्लाउज है तो। डबल कटोरी के लिए मैं अलग बताऊंगा। कटोरी ब्लाउज है तो आपको यहाँ की जो डॉट है वो 2.5 इंच होना चाहिए। तो 2.5 इंच के लिए क्या करेंगे, हम यहां से हम ले लेंगे 1.25 इंच, इसके बाद ले लेंगे फिर से हम 1.25 इंच, तो यहाँ का डॉट हमारा 2.5 इंच होगा। अब ये जो मैंने 1.25 इंच किया है इसको हम ऐसा निशान लगा देंगे, यहां से मिला देंगे और इसको हम ऐसा मिला देते हैं। अब ये वाला निशान जो है आपको यहाँ लाते लाते इसमें मिला देना है। अब ये दोनों के बीचों बीच हमें निशान लगाना है। जैसे 9.5 इंच है तो इसके आधा हो जाएगा हमारा यहाँ 4.25 इंच, ये रहा। और अब यहाँ पे 1.25 इंच और यहाँ पे 1.25 इंच।
और ये वाला जो निशान है आपका, इसको ऐसे मिला देना है। ये भी मेन पॉइंट की चीज है कि आपको इसे रखना है 3.5 इंच, 3.5 इंच रखना है। और इधर से 3.5 से 3.25 इंच, यानी पहले हम ये वाला मार्जिन हटा देते हैं, उसके बाद नापेंगे 3.25 इंच। 3.5 से 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इसको हम ऐसे, अब ये वाला जो है, ये वाला, इसको आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके आपको इसे निशान ऐसे देना है। ये वाले निशान को, ये वाला जो निशान है, इसको कैसे देंगे आप, तो यहाँ से आपको ऐसा 1 इंच चढ़ाकर नापना है। ऐसे आपको मेजरमेंट करना है और फिर से यहाँ से थोड़ा सा आप बढ़ा के रखिएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये कट गया। अब इसको हम ऐसा मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसको ऐसा करेंगे। और ऐसा करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है ये वाला, इसको हम ऐसा कट कर देंगे। ये हमारा कटोरी जो है ये परफेक्ट शेप में आ गया। अब ये वाला जो पल्ला है हमारा, इसको हम ऊपर से ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे जब ज्वाइन करेंगे तो जितना भी हमारा इधर पे छोटा बड़ा होगा, उसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इतना मैंने जानबूझकर बड़ा रखा है ताकि यहाँ पे जो है वो छोटा बड़ा ना हो, सभी लोग से एडजस्ट करने में मिस्टेक हो सकता है। इस तरीके से आप सिंगल कटोरी बना सकते हैं। अब आते हैं हम डबल कटोरी पर। डबल कटोरी कैसे करना है। अब डबल कटोरी में आपको जो यहाँ पे ब्रेस्ट का जो पॉइंट लगाया गया है निशान, इसको आपको ऐसे सीधा कर लेना है। उसके बाद ये दोनों को ऐसे कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको आपको ऐसे रखना है। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों के बीच में आपको 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, ये दोनों मिलाकर। अब इसके नीचे हम सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पे ½ इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। अब फिर से इसमें जो इसका ½ इंच मार्जिन है वो, और इसका ½ इंच मार्जिन, दोनों मिला के 1 इंच हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब डबल कटोरी में जो आपका कटोरी चपटा हो जाता है या तो आपकी उबार अच्छे से नहीं आता है, उसका दो कारण है। पहला कारण, यहाँ पे डॉट जो है वो डॉट आप किस हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ की डॉट ऐसे वाले ब्लाउज में कभी भी 1.25 इंच से लेकर और 1.5 इंच के आसपास रखना है। इसमें मैं 1.5 इंच रखूंगा। तो 1.5 इंच के आधा कितना होता है, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हम इस साइड बढ़ाएंगे और 1.25 इंच हम इस साइड इस मार्जिन से बढ़ाएंगे। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे ये जो लाइन है उसको ऐसा सीधा करके मिला देना है। उसके बाद इस लाइन को आपको ऊपर तक मिला देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच का सेंटर निकाल लेना है, आप जितना भी आए। अब यहाँ पे आपको ½ इंच एक सूत निशान लगा देना है और फिर यहाँ भी ½ इंच एक सूत का निशान लगाना है। अब हम ये दोनों को हटा देंगे। वे हमारा मार्जिन वाला जो निशान है इसको हम लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, या ये दोनों के इधर पे भी मार्जिन छोड़कर जितना भी बीच का गैप आएगा उसका आधा कर लेना है आपको। तो लगभग इसमें हो रहा है 3.5 इंच के आसपास। ठीक है, तो वहां पे हम निशान लगा देंगे। अब इसको इस तरीके से कर्व शेप दे देना है। यही हमारे जो कटोरी चपटा होता है उसका कारण होता है। ये सीधा कटिंग होगा और ये शेप में कटिंग होगा। एक बार इसको रखकर हम पहले और गले वाला जो निशान है उसको मिला देते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे इसको हम शेप देते हुए मिला देंगे। अब इस पल्ले को आपको पहले माप लेना है कितना आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ½ इंच पे मार्जिन का निशान देंगे और इधर पे भी मार्जिन का निशान देंगे। उसके बाद इसको हम माप लेंगे कितना आ रहा है हमारा। ये 3.5 इंच है। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। थोड़ा सा बढ़ाकर ही निशान लगाएंगे, कम करके निशान नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर, यानी 0.75 निशान लगा देंगे। और इधर से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम ये दोनों को मिला देंगे ऐसे। अब इसको हम यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे। ये वाला मार्जिन हम यहाँ पे लगाएंगे, ये दोनों मार्जिन। उसके बाद इसको ऐसे मापना है, ऐसे करके जहां पे हमारा मार्जिन होगा वहां तक ऐसे करके, और यहाँ पे
ऐसा करके हम देख लेंगे कितना बच रहा है, और वही फिर ए निशान से हम नीचे ले लेंगे। तो इतना हमारा नीचे एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तब यहाँ तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके कट करेंगे, क्योंकि बिगनर्स लोग है, तो अगर ये छोटा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ से निशान लगा देते हैं, बाकी बाद में हम अटैच करते टाइम छोटा बड़ा कर लेंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे डॉट लगेगा, उसके बाद इस तरीके से ये भी राउंड हो जाएगा, ये भी। तो ये दोनों को आप आसानी से जोड़ दीजिएगा। ऐसा राउंड हो गया ना। अब इसको हम ऐसा करके ऐसा ऐसा जोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स था आपका वो क्लियर हर हाल में हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।